जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं सुखसागर ग्रंथ की 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत सुंदर कथा है। महातपस्वी, दानी, यशस्वी, सदाचारी, बड़ी बड़ी मंत्र विद्ता अपनी साधना सहित अपने मन को जब तक भगवान के अर्पण नहीं कर देते तब तक उन्हें कल्याण नहीं प्राप्त होता है। हम उन कल्याण मूर्ति भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। प्रथम अध्याय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, जय विजय के श्राप को नारद रहे सुनाए, धर्मराज सुनने लगे मन से ध्यान लगाए। राजा परीक्षित ने पूछा, ही ब्राह्मण, भगवान तो समदर्शी होने से संभवतः न किसी से बैर रखते हैं न किसी से प्रेम करते हैं। फिर यह क्या बात है कि भगवान देवताओं से प्रेम करके दैत्यों का संहार करते रहते हैं। वे दैत्य बिचारी उनकी क्या हानि करते हैं और देवता उन्हें क्या प्रदान करते हैं। न उनको देवताओं से लेना देना है न दैत्यों से भय है। फिर ऐसा क्यों है भगवान? मुझे भगवान के ममत्व होने में बड़ा संदेह है। आप मेरी संदेह को दूर कीजिए। सुखदेव जी बोले, ही राजन, वास्तव में तुमने यह बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं अपने पिता व्यास जी को प्रणाम करके तुम्हारे संदेह को अभी दूर करता हूँ। सुनो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। हे परीक्षित, वे वास्तव में निर्गुण, जन्मा, अव्यक्त तथा प्रकृति से परे हैं, किंतु फिर भी अपनी माया को धारण करते हैं। वे मारने वाले तथा मरने वाले दोनों रूपों को स्वयं धारण करते हैं, यानी मारने वाले भी वे ही हैं और मरने वाले भी वे ही हैं। प्रकृति के सत्व, रज, तम 3 गुण हैं। परमात्मा के गुण नहीं है, किंतु समय अनुसार अपनी माया से इन तीनों गुणों को राक्षसों का संहार होता है। इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब देवता बढ़ते हैं, दैत्य राक्षसों का संहार होता है, और जब रजवतम बढ़ते हैं तब देवताओं का नाश होता है, दैत्य राक्षसों की वृद्धि होती है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है किंतु काष्ठ से अलग रहती है, उसी प्रकार परमात्मा सब में व्याप्त रहता है किंतु फिर भी प्रकृति के गुणों से अलग रहता है। जब परमात्मा शरीरों का निर्माण करते हैं तब अपनी माया द्वारा त्रिगुण को उत्पन्न करते हैं। जब वे अनेक योनियों में रमना चाहते हैं तब सत्व गुण को उत्पन्न करते हैं। जब शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को उत्पन्न करके सबका संहार करके अपने में लय करके सो जाते हैं। वे काल की सृष्टि करते हैं, काल उनके अधीन रहता है, अतः काल अनुसार किए कर्म भी उन्हीं के द्वारा किए गए कर्म हैं। इसलिए काल की इच्छा से सत्वगुण प्रधान होने पर भगवान देवताओं के प्यारे तथा रजोगुणी, तमोगुणी, दैत्य राक्षसों के नाशकर्ता प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वे ममत्व ही हैं। हे राजन, इसी विषय में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने अपने राज सूर्य यज्ञ में देवर्षि नारद से एक प्रश्न पूछा था। उनके सामने चेदी राज शिशुपाल भगवान कृष्ण के चक्र सुदर्शन से मरकर उसकी आत्मा की ज्योति उन्हीं में समा गई। यह आश्चर्यजनक घटना को देखकर सभी उपस्थित सभासदों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से इसका कारण पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे राजन, यह शिशुपाल दमघोष का पुत्र जब से उत्पन्न हुआ था तभी से भगवान कृष्ण जी से शत्रुता रखता था। यही दशा उस दुर्बुद्धि दंतवक्र की थी। ये दोनों पानी पी पी कर भगवान कृष्ण, जो साक्षात नारायण हैं, उन्हें गाली देते थे, किंतु फिर भी ऐसे दुष्ट पातकी को कभी कोढ़ न हुआ और न उनकी जीभ ही गलकर गिरी, किंतु उसके बदले में भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया। वह हम सब के देखते देखते भगवान में समा गया
और उनके वैकुंठ धाम को चला गया। उसे वह गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े योगी जनों को दुर्लभ है। इसका भेद मुझे बतलाइए। से सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए और बोले। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, निंदा स्तुति तिरस्कार सत्कार ये सब शरीर के ही गुण है, न कि आत्मा के। आत्मा शरीर जब भी धारण करता है, जब उसे प्रकृति पुरुष अति जीवात्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता है। जब अविवेकी आत्मा इस शरीर को ही आत्मा जान लेता है, तब उसे मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होने लगता है। इस अहम भाव से ही वह बंधन में बंधकर अनेक प्रकार के शरीर कर्म अनुसार धारण करता है। वह आत्मा अपने को शरीर से अलग समझे तो शरीर के किए हुए कर्म उस आत्मा पर आरोपित न हो और वह उत्पन्न फल भोगने के लिए शरीर धारण न करे। वह तो शरीर इंद्रियों से जनित कर्मों को ही भोगने के लिए शरीर धारण करता है, किंतु वास्तव में वह अजन्मा सत्य निर्गुण निर्विकार तथा स्वतंत्र है। प्रकृति सत्व रज तम के गुणों से मिलकर ही वह स्वतंत्र आत्मा शरीर धारण करके परतंत्र सा प्रतीत होने लगता है। किंतु हे युधिष्ठिर, भगवान में जीवों के समान यह अभिमान नहीं होता है। वे किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखते। वे जीवों को दंड भी देते हैं तो उनके कल्याण के लिए दंड देते हैं। जैसे माता पिता पुत्र को कोई दंड या ताड़ना देते हैं तो उनके भले के लिए ही करते हैं, किसी द्वेष भाव से नहीं। यही संबंध परमात्मा तथा जीवात्मा का है। जब जीवात्मा को मार्ग पर चलने लगता है तो उसे ताड़ना करके ही सही मार्ग पर लाते हैं। यह ताड़ना भी उन्हीं जीवों को देते हैं जिन पर उनकी अति कृपा होती है। हे राजन, जो भी प्राणी उन्हें किसी भी भाव से, चाहे मित्र भाव से, चाहे शत्रु भाव से, चाहे दास्य भाव से, चाहे भक्ति भाव से, चाहे प्रेम भाव से भजे, उन सबको एक सा फल देते हैं। क्योंकि बैर भाव से भजने वाला प्राणी सदा शत्रु भाव रखने के कारण वह उन्हें एक क्षण को भी नहीं भूलता। सोते जागते खाते पीते उनका मन उन्हीं में लगा रहता है। इस शत्रु भाव से भी वह उन्हें उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे भक्ति भाव अथवा प्रेम भाव से उनकी प्राप्ति होती है, बल्कि शत्रु भाव से और भी अधिक ध्यान रहता है। इसी कारण भक्त भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त करते हैं। गोपियों ने प्रेम से कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्र ने शत्रु भाव से, तुम लोगों ने स्नेह से, हम लोगों ने भक्ति भाव से इन भगवान कृष्ण में अपना मन लगाया है। किंतु हे युधिष्ठिर राजा, बेन तो इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं था, इसलिए उसकी दुर्गति हुई। हे धर्मराज, शिशुपाल तथा दंतवक्र ये दोनों तो भगवान विष्णु के पार्षद थे। उन्होंने श्राप वश मृत्युलोक में यह शरीर धारण किया था। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे देवर्षि, भगवान के पार्षदों ने किस अपराध के कारण यह शरीर धारण किया, वह कृपा करके सुनाइए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र शंकादिक भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए उनके वैकुंठ धाम में गए। वहां उन्हें पहचान कर जय विजय नामक पार्षदों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब उन ब्रह्मज्ञानी मुनियों ने उन्हें श्राप दिया कि हे दुष्टों, तुम भगवान के नित्य धाम में रहकर भी आसुरी भाव रखते हो। तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर असुर हो जाओ। उनके श्राप से यह दोनों जय विजय पहले जन्म में हिरण्यक्ष तथा हिरण्यकश्यप महाबली दैत्य दिति के पुत्र हुए। फिर त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण हुए और अब तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल तथा दंतवक्र हुए। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष क्यों करते थे? प्रहलाद जी भगवत भक्त कैसे हो गए, उसकी कथा पूर्ण रूप से आप वर्णन करिए।
सुन कर बद हिरण्यक्ष का स्वजन रह बिल खाए। हिरण्यकश्यप धरि धीर मन रहे उन्हें समझाए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, बराह भगवान ने पाताल लोक से पृथ्वी लाते समय हिरण्यक्ष को मार डाला था। अपने भाई के मरने पर हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और भगवान विष्णु से भाई का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उसने अपना भयंकर त्रिशूल उठाकर अपने राक्षसों संबर, सतबाहु, हैग्रीव, नमुची, पुलोमा, विप्रचित आदि को संबोधित करके कहा कि हे दैत्यों तथा दानवों, तुमको पता होना चाहिए कि मेरे भाई का वध करने वाला विष्णु है। उसका वध करना परम आवश्यक है। वह देवताओं से मिलकर हमारा नाश करता रहता है। देवता लोग उसकी स्तुति विनती करते रहते हैं, अतः वह उन्हीं का पक्ष लेता है। तुम लोग मृत्युलोक में जाकर ब्राह्मण यज्ञ करने वाले, गौ ऋषि भजन पूजा करने वाले जो उस विष्णु का भजन करते हैं तथा यज्ञों द्वारा उसे भोजन देते हैं, उन्हें नष्ट कर दो। जब उसे भोजन न मिलेगा तो वह स्वयं भूखा मर जाएगा। जब वह मर जाएगा तब देवता स्वयं उसके बिना मर जाएंगे। राक्षस तथा दैत्य तो ऐसा ही चाहते रहते हैं। उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा सिरोधार्य करके पृथ्वी तल पर खोज खोज कर धर्म करने वाले को मारने लगे। नगर नगर, ग्राम, गौ, खेत आदि में आग लगा लगा कर नष्ट करने लगे। हे राजन, हिरण्यकश्यप ने अपने शोकाकुल परिवार को बड़ी युक्ति से संतावना दी। हिरण्यकश्यप बोला, ही माता, बहू तथा पुत्रों, तुम लोग भाई हिरण्यक्ष की मृत्यु पर शोक मत करो। वह महाबली था। उसने वराह रूप धारी मायावी विष्णु से महाभयंकर युद्ध किया था। वह वीर गति को प्राप्त हुआ है, जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। यह शरीर अनित्य है, नाशवान है। जीवात्मा का स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है। आत्मा को ही शरीर समझना अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण जीवात्मा संसार चक्र में भटकता रहता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। उसीनर देश में सुयज्ञ नाम का एक बड़ा प्रतापी तथा यशस्वी राजा था। युद्ध में उसे शत्रुओं ने मार डाला। उसके मृत शव को लेकर उसकी रानियां तथा कुटुंबी रोने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहाँ यमराज बालक का भेष रखकर उनके निकट आए और बोले। यमराज ने कहा, अरे बड़ी अचंभे की बात है, तुम लोग मुझसे सब अवस्था में बड़े होकर भी इतना विलाप कर रहे हो। नित्य मरना जीना देखकर भी इतने विवेकहीन हो रहे हो। अरे यह जहाँ से आया था वहीं चला गया। एक दिन तुम सबको भी वहीं जाना है, फिर इसके लिए इतना क्यों शोक करते हो? अरे तुम मुझे तो देखो, मेरे माँ बाप सब मर कर चले गए, किंतु हम तो फिर भी आनंद से रहते हैं। हमें कोई चिंता नहीं। जिस ईश्वर ने उत्पन्न किया है वही ले लेता है। भाग्यवश तिजोरी में रखी हुई वस्तु चली जाती है और बाहर पड़ी हुई वस्तु भी नहीं खोती है। हे रानियों, सबकी मृत्यु तथा जन्म पूर्व जन्म के अनुसार होते हैं। यह मृत्यु तथा जन्म शरीर के ही होते हैं। उस आत्मा की मृत्यु तथा जन्म नहीं होता है। वह तो उस शरीर को ही इस प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग देता है तथा नया जन्म इस प्रकार धारण कर लेता है जैसे मनुष्य नवीन वस्त्र धारण करता है। उसका संबंध शरीर से तभी तक रहता है जब तक वह उस शरीर में रहता है। वैसे वह शरीर से ऐसे ही अलग है जैसे काष्ठ में रहने वाले अग्नि काष्ठ से अलग होती है। अरे मूर्खो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर पड़ा हुआ है, किंतु इसका बोलता प्राणी चला गया है। वह तुम्हें पहले भी दृष्टि नहीं आता था और अब भी नहीं आ रहा है। यह आत्मा उस शरीर से अलग है। वह पंचभूत इंद्रिय तथा मन से युक्त होकर अनेकों प्रकार के शरीर धारण करता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तब वह मुक्त भी हो जाता है। इसलिए तत्वज्ञानी इस नाशवान शरीर के लिए कभी शोक नहीं करते हैं।
एक जंगल में एक बहेलिया ने एक कुलिंग पक्षी की मादा को जाल में फंसा लिया। उस मादा के फंसने पर वह नर रोने तथा पछताने लगा कि हाय हाय, अब मादा के मर जाने पर मैं कैसे रहूंगा, इसके नन्हे नन्हे बच्चे कैसे पालूंगा। इसी समय व्याध ने एक तीर उस कुलिंग में भी मारा और वह भी मर गया। अरे मूर्खो, उस कुलिंग की भांति तुम सब भी मृत्यु के मुख में जाने वाले हो, फिर भी मरे हुओं का शोक करते हो। हिरण्यकश्यप बोले, ही माता, उस छोटे बालक की ऐसी ज्ञान भरी बात सुनकर सबका शोक दूर हो गया और सबने उसी नर नरेश सुयज्ञ की अंतिम चेष्टा क्रिया की। इतना कहकर बालक अंतर ध्यान हो गया। इसलिए तुम भी भाई हिरण्यक्ष का शोक न करो। नारद जी बोले, हे राजन, हिरण्यकश्यप की बात सुनकर माता दीति तथा सब पुत्रों का शोक दूर हो गया। मार नहीं ते निज शत्रु को कठिन तपस्या कीन, ब्रह्मा जी मुदित भये मन चाहा बर दिन। नारद जी बोले, राजा युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप अजर अमर होने का विचार करके भगवान विष्णु पर विजय प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर दारुण तप करने लगा। वह एक पैर के अंगूठे से पृथ्वी पर खड़े होकर आकाश की ओर अपने हाथ उठाकर ऊपर की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। उसकी जटाएं प्रलय काल के समान चमक रही थी। जब वह तपस्या में लग गया तब देवता लोग अपने अपने पदों पर सुखपूर्वक रहने लगे। तपस्या करते हुए हिरण्यकश्यप के सिर से धुएं की लपट निकलने लगी। उसके धुएं से तीनों लोक भर गए। नदी तथा समुद्र खौलने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी, तारे टूटने लगे, दसों दिशाओं में अग्नि की लपट फैल गई। हिरण्यकश्यप की तपस्या के कारण स्वर्ग लोक के देवता भी घबरा उठे तथा वे ब्रह्मा जी के पास गए। देवता बोले, हे जगत पिता, हिरण्यकश्यप के तप से तीनों लोग संतप्त हो रहे हैं। वह अजर अमर होने के लिए घोर तप कर रहा है। उसका विचार ब्रह्म का पद लेने का है। वह अपने प्रभाव से बराबर जगत की सृष्टि करना चाहता है तथा आपके सत्य लोक में निवास करना चाहता है। जैसा आप उचित समझे करे। हे जगत पिता, आपका सर्वश्रेष्ठ पद यदि उस दैत्य के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर घोर संकट आ पड़ेगा। हे युधिष्ठिर, देवताओं के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु तथा प्रजापतियों को साथ लेकर हिरण्यकश्यप के पास गए। वहां पर दीमक मिट्टी घास से ढका हुआ उसका शरीर देखा। उसकी त्वचा पर मांस मेद की कुचीटियाँ चाट गई थी। वह अपने तप के तेज से तीनों लोगों को तपा रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स हिरण्यकश्यप, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। अब उठो, मैं तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहो वह वर मांग लो। तुमने देवताओं की 100 वर्ष तक बिना जल पिए तपस्या की है। दैत्य शिरोमणि, तुमने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लिया है। तुम जो वर मांगोगे वही वर तुम्हें मिलूंगा, केवल तुम्हें अमर नहीं कर सकता। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने इतना कहकर उसके मिट्टी के ढेर पर अपने कमंडल का जल छिड़क दिया। हुआ दैत्य उस ढेर में से ऐसे उठ खड़ा हुआ है जैसे अग्नि जल कर उठती है। उसका शरीर युवापूर्ण हो गया तथा बलिष्ठ हो गया। उसने आकाश में ब्रह्मा जी को खड़े हुए देखा, तब हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और गदगद कंठ से पुलकित होकर आंसू बहाते हुए बोला, हे भगवान, सृष्टि के उत्पन्न स्थित तथा प्रलय करने वाले आप ही हैं। आप रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण रूप धारण करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको मन, इंद्रिय तथा बुद्धि से भी नहीं जान सकते हैं। आप ही पंचभूत आदि महत्व हैं। आप अनादि अनंत तथा सर्वज्ञ हैं। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे वह वर दीजिए कि आपके उत्पन्न किए हुए किसी भी प्राणी से, मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य, नाग आदि से मेरी मृत्यु न हो सके। भीतर बाहर, दिन तथा रात्रि में किसी भी जीव से
किसी भी हथियार से पृथ्वी तथा आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो सके। युद्ध में मुझे कोई जीत न सके। मैं सब प्राणियों का एक छत्र सम्राट होकर राज करूं। इंद्र आदि देवता मेरे सामने न टिक सके। तपस्वियों तथा योगियों को जो ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे भी प्राप्त हो। हिरण्यकश्यप के भयो सुत अज्ञानी एक, प्राणन का भय त्याग के राखी अपनी टेक। ब्रह्मा जी बोले, बेटा मैं तुम्हें मुंह मांगा वर देता हूँ। तुमने जो वर मांगे हैं वे अति दुर्लभ हैं, किंतु फिर भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने सब वर दे दिए हैं। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके हिरण्यकश्यप ने उनकी पूजा की और वह अपने नगर को चलाया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने का विचार किया और तीनों लोकों में देवता, असुर, नाग, गंधर्व, ऋषि, पितर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस आदि सबको जीत लिया। उसने लोकपालों की शक्ति को भी छीन ली। इंद्र को हराकर स्वर्ग में वास करने लगा। अमरावती का एक छत्र सम्राट होकर मनुष्य हिरण्यकश्यप स्वतंत्र से विहार करने लगा। देवता लोग उसके चरणों की वंदना करते थे। मतवाली मदिरा में वह मस्त रहता था। उसकी आंखें क्रोध में चढ़ी रहती थी। शारीरिक, मानसिक तथा योग बल से उसके समान कोई नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश के अतिरिक्त सभी लोकपाल उसकी सेवा करते थे। गंधर्व, सिद्धि, विद्याधर तथा अप्सराएं उसकी स्तुति करते थे। वह बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करता था। उन यज्ञों की आहुति स्वयं लेता था। सारी पृथ्वी पर उसका राज था। धरती बिना जोते बोए अन्न देती थी। ऋतुएं फलती फूलती थी। उसके भय से समुद्र तथा आकाश विचित्र वस्तुएं प्रदान करते थे। उस दैत्य के कठोर शासन से सभी घबरा उठे। उन्होंने भगवान की आराधना की। तब देवताओं को यह आकाशवाणी हुई, अरे देवताओं, डरो मत। अभी कुछ दिन की प्रतीक्षा करो। मैं इस दुष्ट दैत्य के कर्तव्यों को भली प्रकार जानता हूँ। मैं इसका शीघ्र ही नाश करूँगा। जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म तथा मुझसे प्राणी द्वेष करने लग जाता है, तब उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। यह अपने पुत्र प्रहलाद से जब शत्रुता करेगा तब मैं इसे अवश्य ही मार डालूंगा। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद सबसे छोटे भगवत भक्त, सत्य प्रतिज्ञ तथा जितेंद्रिय थे। वे प्रजा को भाई तथा पुत्र के समान मानते थे। प्रहलाद ने बचपन में ही भगवत भक्ति में अनुराग लगा दिया था। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में उनका अटूट प्रेम था। किंतु दुष्ट हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से शत्रुता रखने के कारण उनके भजन से रुष्ट रहता था। अपने पुत्र को अपराधी मानकर वह उन्हें दंड देने पर उतारू हो गया। युधिष्ठिर जी बोले, ही नारद जी, उस हिरण्यकश्यप ने अपने धर्मात्मा पुत्र प्रहलाद से क्यों बैर किया और उसने उसको क्यों मार डालना चाहा? कृपा कर आप मुझसे यह कथा कहिए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, भगवान शुक्राचार्य दैत्यों पर क्रोधित थे। उनके पुत्र संड और मरकंड प्रहलाद को तथा अन्य दैत्यों के बालकों को पढ़ाते थे। प्रहलाद गुरु जी के पाठ को याद करके उन्हें सुना देते थे, किंतु उनका मन किसी और ही वस्तु में रहता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को गोद में बैठाकर उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी बात उत्तम लगती है? प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, मुझे तो यह संसार अच्छा नहीं लगता। यह झूठा प्रपंच है। इस सब को छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करना ही अच्छा लगता है। नारद जी बोले, प्रहलाद की ऐसी बात सुनकर हिरण्यकश्यप हंस पड़ा और बोला,
बच्चों की भली प्रकार देख रेख न होने पर उसकी बुद्धि ऐसी ही बिगड़ जाती है। मालूम होता है कि गुरु जी के यहाँ वैष्णव ब्राह्मण छिपे रहते हैं। उन्होंने इस बच्चे को बहकाया है। दैत्यराज ने पुरोहितों को समझाकर प्रहलाद को उत्तम शिक्षा देने का आदेश दिया। पुरोहितों ने प्रहलाद को पुचकार कर कहा, बेटा, तुम्हारी यह उल्टी बुद्धि कैसे हो गई? तुमको किसी ने बहकाया है अथवा स्वयं ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है? प्रहलाद ने कहा, हे गुरुदेव, मनुष्य भगवान की माया में मोहित होकर अपना तथा पराये का भेद मानते हैं। जब उन भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य की मेरेपन की वास्तविक बुद्धि नष्ट हो जाती है। आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर वह अपने पराये का भेद भूल जाता है। आप लोग मेरी बुद्धि को बिगड़ी समझते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरा चित्त स्वयं ही संसार से उठकर ब्रह्मा परमात्मा की ओर जा रहा है। नारद जी बोले, भक्त प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर बेचारे पुरोहित डर गए और उस बच्चे को डराने के लिए बेंत लेकर धमकाने लगे। वे बोले, यह दुर्बुद्धि दैत्य कुल में विष्णु रूपी कांटा कहाँ से उत्पन्न हो गया? विष्णु इस दैत्य वंश के लिए कुठार के समान है और यह बेट के समान है। गुरुजनों ने उसे साम दाम दंड भेद सब प्रकार से समझाया। तब वे उसे उसकी माता के पास ले गए। माता ने उसे नहला धुलाकर वस्त्राभूषण से सजा दिया। तब सेवक गण प्रहलाद को पिता के पास ले गए। हिरण्यकश्यप ने उसे कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिया। गोद में बैठाकर पुत्र से पूछने लगा। हिरण्यकश्यप बोला, बेटा, तुमने इतने दिनों में की शिक्षा में कौन सी नई बात सीखी है, वह हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति 9 प्रकार से होती है। उनके गुण, लीला, नाम आदि, उनका कीर्तन, उनके रूप गुण नाम का स्मरण, उनके उन चरणों की सेवा अर्चना, वंदना तथा पूजा करना, दास्य तथा सरल भाव से पूजा करना तथा आत्मनिवेदन कर देना, इस तरह 9 प्रकार की भक्ति मानी जाती है। मैंने अब तक उसी का अध्ययन किया है। गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है। अपने पुत्र प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे तिलमिला उठा। गुरुपुत्र से बोला, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने इस बच्चे को कैसी व्यर्थ शिक्षा दी है? तूने छिपे छिपे मित्र भाव दिखाकर शत्रु का काम किया है। गुरुपुत्र ने कहा, आपका यह पुत्र मेरे बहकाने से नहीं कह रहा है। इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। गुरु के ऐसे उत्तर देने पर हिरण्यकश्यप ने पूछा, रे प्रहलाद, यह खोटी बुद्धि तुमको किसने दी है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, संसार के मनुष्य इंद्रियों के बस में होने के कारण वेश्यासक्त हो रहे हैं। उनके भोग के लिए संसार रूपी नरक में पड़े हुए हैं। यह विषय भोग किसी के सिखाने से थोड़े ही आते हैं, अपने आप स्वयं प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार भगवत प्रेम भी स्वयं ही पूर्व कर्म अनुसार प्रकट होता है। यह किसी के सिखाने से नहीं आता है। जब उसके पापों के मल धुल जाते हैं तब हृदय में स्वयं प्रकाश हो जाता है। जिसका मन एक बार भगवान के चरणों में लग जाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु जिन्होंने तनिक भी भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श नहीं किया है, उन्हें अनेक कर्म करने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। प्रहलाद जी के ऐसे वचन सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से तिलमिला उठा और गोद में बैठे हुए प्रहलाद को पृथ्वी पर पटक दिया। उसने दैत्यों को बुलाकर कहा कि तुम इसे शीघ्र मार डालो। मेरे पुत्र रूप में यह मेरा शत्रु विष्णु ही आया है। यह विष्णु की पूजा करता है। इस दुष्ट ने मेरे पालन करने पर मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। रोग को होते ही यदि नष्ट किया नहीं जाता है तो वह बढ़कर घातक हो जाता है। शरीर के किसी अंग में यदि खराबी आ जाए तो उसे अवश्य काट कर फेंक देना चाहिए। यह पुत्र रूप में मेरा शत्रु है। इसको खाने पीने सोने आदि किसी भी उपाय से मार डालो। अपने राजा की बात सुनकर दैत्यगण त्रिशूल ले लेकर प्रहलाद पर टूट पड़े।
उनके मर्म स्थलों पर चोट करने लगे, किंतु प्रहलाद का चित्त तो मन, वाणी तथा कर्म से सर्वशक्तिमान परम ब्रह्मा में लीन था। इसलिए उन दैत्यों से के सभी प्रहार व्यर्थ रहे। प्रहलाद के शरीर पर कहीं भी चोट न आई। यह देखकर हिरण्यकश्यप को अति चिंता हुई। उसने प्रहलाद को मारने के लिए मतवाले हाथियों के नीचे डर को चलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, पर्वत से नीचे गिरवाया, विष दिया गया, बर्फ में दबाया गया, दहकती अग्नि में जलाया गया, कृत्या नाम की राक्षसी से जलवाया गया, किंतु भगवत परायण भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब तो हिरण्यकश्यप को और भी चिंता हुई। प्रहलाद के मारने का कोई भी उपाय न सूझा। सोचने लगा, मैंने मारने के अनेकों उपाय किए, किंतु यह अपने प्रभाव से बचता ही गया। यह बालक समझदार तथा निर्भय भाव से मेरे पास रहता है। अवश्य ही इसमें कोई अपूर्व सामर्थ्य है। बड़ा होने पर मेरी इन करतूतों को याद रखकर मुझसे शत्रुता करेगा। इसकी शक्ति अथाह है। अवश्य ही यह मेरा काल है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप अति चिंताकुल होकर दैत्यराज की यह दशा देखकर गुरुपुत्र संड तथा मर्कंड एकांत में समझाया, हे राजन, आप चिंता न करें। हमारे पिता शुक्राचार्य जी के आने तक इसको वरुण पास में बांधकर अपने पास रखो। संभवतः हमारे उपदेश तथा गुरुजनों की सेवा से आगे इसकी बुद्धि संभल जाए। हिरण्यकश्यप ने गुरुपुत्रों की बात सुनकर प्रहलाद को फिर पाठशाला में भेज दिया। गुरुपुत्र अर्थ, धर्म, काम, इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा प्रहलाद को देने लगे। एक दिन गुरुजी कहीं बाहर चले गए, तब प्रहलाद जी ने सब असुर बालकों को अपनी मधुर वाणी से अपने पास बुला लिया और भक्ति का उपदेश करने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे बंधुओं, यह मनुष्य जन्म इस संसार में बड़े उत्तम कार्यों से मिलता है। इसी मनुष्य योनि में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इस मनुष्य शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। कब यह गाल का ग्रास हो जावे, इसलिए बुद्धिमानों को भजन पूजन में के लिए वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब समय मिले तभी इस भगवत प्राप्ति के साधन को करना चाहिए। बालकपन के 20 वर्ष खेल कूद में निकल जाते हैं। बूढ़ापे के अंतिम 20 वर्ष दुर्बलता के कारण व्यर्थ हो जाते हैं। केवल युवा अवस्था के कुछ वर्ष शेष रहते हैं। इन वर्षों में मनुष्य आधा काल सोने में निकाल देता है, आधा काल स्त्री बच्चों को पालने पोषण, उद्योग धंधों तथा विषय भोगों से समाप्त कर देता है। भगवत चिंतन का उसे कोई भी समय नहीं मिलता और उसने यह अमूल्य मनुष्य जीवन फिर इसका पाना अति दुर्लभ है, व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। यह संसारिक सुख तो जीव को प्रारंभवश प्रत्येक योनि में मिलते रहते हैं, किंतु भगवत प्राप्ति इसी मनुष्य योनि में होती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को अपने कल्याण का उपाय इसी मनुष्य योनि में करना चाहिए। हे बालकों, जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है वह गृहस्थी के जंजाल में फंस जाता है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा स्वयं अपने में ही उत्पन्न किए हुए जाल में फंसा लेता है, उसी प्रकार यह प्राणी अपने ही किए कर्मों में फंस जाता है। इसलिए तुम विषयासक्ति दैत्यों का साथ छोड़कर भगवान का भजन करो। हे बंधुओं, भगवत प्राप्ति के लिए कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, वे सब प्राणियों में व्याप्त रहते हैं। महत्व पंचभूत तन्मात्राएं तथा संपूर्ण प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा व्याप्त है। उसकी माया के द्वारा सब उसे भूले रहते हैं। तुम लोग आसुरी प्रकृति छोड़कर सब पर दया करो, सबकी भलाई करो, भगवान तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। विशुद्ध भगवत धर्म मैंने नारद जी के मुँह से पहल सुना था। दैत्यों के बालक बोले, प्रहलाद जी, अभी आपकी छोटी अवस्था है, आपको नारद जी कब मिले थे? यह सब हमें समझा कर कहिए, जिससे हमारी शंका दूर हो जाए। नारद जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जब उन असुरों के बालकों ने प्रहलाद जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब उन्हें मेरी बात का स्मरण आया। वे मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय बंधुओं,
जिस समय मेरे पिताजी तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, तब इंद्र आदि देवताओं ने अवसर पाकर हमारी नगरी पर आक्रमण कर दिया और लूट खसूट करने लगे। यहाँ तक कि राजमहल से देवराज इंद्र ने मेरी माता कयाधु को भी बलात्कार अपने साथ ले लिया। मेरी माता क्रूरी की भांति रोती हुई उनके साथ जा रही थी। मार्ग में देववश नारद जी से भेंट हो गई। इंद्र के इस अत्याचार को देखकर नारद जी ने इंद्र से कहा, हे देवराज, निरपराध नारी को कहाँ ले जाते हो? ऐसा कर्म तुम्हें उचित नहीं है। यह सती साध्वी तिरस्कार के योग्य नहीं है, इसे तुम तुरंत छोड़ दो। इंद्र बोले, हे भगवान, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अति प्रभावशाली पुत्र असुर रूप में विद्वान है। जब इसके वह बालक उत्पन्न हो जाएगा तब उसको मारकर इसे छोड़ दूंगा। नारद जी बोले, हे देवराज, तुम उस बालक को मारने में समर्थ नहीं हो। इसके गर्भ में महाबली भगवत प्रेमी महात्मा बालक है। नारद जी की यह बात सुनकर इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया। उसके गर्भ में भगवत भक्त बालक होने के कारण उसने बड़ी भक्ति भाव से मेरी माता की परिक्रमा की और अपने लोक को चला गया। मेरी माता वहीं नारद जी के आश्रम पर रहने लगी और वहां पर नारद जी का उपदेश ग्रहण करने लगी। मैं गर्भ में ही नारद जी से भगवत धर्म को सुनता रहता था। देवर्षि नारद ने भगवत धर्म के विशुद्ध रहस्य तथा शुद्ध ज्ञान का उपदेश मेरी माता को दिया। मेरी माता को उस उपदेश को भूल गई, किंतु नारद जी की कृपा से मुझे वह अभी तक याद है। हे बंधुओं, तुम यदि मुझ पे विश्वास करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हे मित्रों, इस शरीर के 6 विकार हैं। एक जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, बुद्धि, परिणाम, जय तथा विनाश। किंतु आत्मा का इन 6 विकारों में से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आत्मा शरीर की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर मिलन है, आत्मा शुद्ध है। शरीर अनेक है, आत्मा एक है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर आश्रित है, आत्मा आश्रय है। शरीर विकारी है, आत्मा निर्विकार है। शरीर दूसरे से प्रकाशित होता है, आत्मा स्वयं प्रकाश है। शरीर कार्य है, आत्मा कारण है। शरीर व्याप्त है, आत्मा व्यापक है। शरीर संसप्त है तथा आत्मा असंग है। शरीर आवरण रूप है तो आत्मा निवारण रूप है। शरीर तथा आत्मा में यही भेद है। इसका ज्ञान होने पर मनुष्य मेरेपन के अभिमान छूट जाता है और आत्मज्ञान से ब्रह्म पद का प्राप्त कर लेता है। हे बंधुओं, यह सृष्टि 8 तत्वों से बनी है। मूल प्रकृति, महत्व, अहंकार तथा 5 तन्मात्राएं हैं। उसके तत्व रज तम 3 गुण हैं। इनसे 16 विकार उत्पन्न होते हैं। मन सहित इंद्रियां तथा शब्द आदि 5 विषय 17वां पुरुष तत्व है। इन सब के समुदाय को देह कहते हैं। शरीर स्थावर जंगम 2 प्रकार का है। इन सबसे आत्मा पृथक रूप से रहता है। इसी प्रकार बुद्धि से विचार करने पर भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वप्रथम तुम लोगों को कर्म का बीज नष्ट कर देना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम, गुरु की सेवा से, महात्माओं के संग से, कथा वार्ता सुनने से, कीर्तन पूजन आदि करने से होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इन 6 शत्रुओं को त्याग देना चाहिए। जब मनुष्य भगवतमय हो जाता है तब वह पागल की भांति उनके प्रेम में कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हे नारायण जगतपते आदि कहकर पुकारने लगता है। इसी को ब्रह्म तथा निर्वाण का आनंद कहते हैं। इसलिए हे मित्रों, तुम भी मेरे इन उपदेशों को ग्रहण करके भगवतमय हो जाओ। हिरण्यकश्यप सुत बध किन्हो, लिन्नो खंडक उठाय। रक्षा की निज भक्त की, पर प्रगटे नरसिंह आय।
नख सो पेट फारी प्रभु दिन्नो, गोद उठाई भक्त उरलिन्नो। देवन ने तबे स्तुति कीन्हे, अभय दान निज भक्त निदीन्हे। नारद जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्रहलाद जी की इस मर्म स्पर्शी भगवत धर्म को सुनकर भली सभी बालक हरे मुरारे गोविंद प्यारे, हरे मुरारे गोविंद प्यारे, नाथ नारायण वासुदेवा आदि का कीर्तन बड़े उच्च स्वर से करने लगे। उसी समय गुरु जी आ गए। उन्होंने जब बालकों की यह दशा देखी तब वे अति भयभीत हो गए और वे घबरा कर उसी समय हिरण्यकश्यप के पास गए और वह सारा हाल उसे सुनाया। अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान के प्रति ऐसी बढ़ती भक्ति देखकर तथा साथ ही साथ और भी असुर बालकों में उसका प्रभाव जन्मता हुआ देखकर हिरण्यकश्यप को अति क्रोध आया। उसने प्रहलाद को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यप बोला, रे नीच, तू स्वयं तो बिगड़ता ही जा रहा है, किंतु हमारे कुल के सभी बालकों को भी बिगाड़ना चाहता है। तू बड़ा उदंड तथा ढीठ हो गया है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरे तनिक से क्रोध करने पर तीनों लोग कांप उठते हैं, किंतु अरे मूर्ख, तू किसके बल भरोसे पर निडरता पूर्वक मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर सूक्ष्म कीड़े तक की जो रक्षा करता है, उसी परमात्मा के बल भरोसे पर मैं रहता हूँ। उसी के संपूर्ण चराचर जगत को अपने वश में रखा है। वही समस्त बलों का बल है, वह सर्वशक्तिमान काल है, वही प्राण है, वही विश्व को रचने वाला तथा संहार करने वाला है। आप अपने इस आसुरी भाव को छोड़कर उन्हीं भगवान की शरण में जाओ। इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु मन है। इस संसार में सबसे बड़ा मन शत्रु है। वही मनुष्य को कुमार्ग में ले जाता है। यदि मारना है तो उस शत्रु को मारो। सबके प्रति समत्व भाव रखो। जो मनुष्य मद मत्सरी आदि इन 6 शत्रुओं को जीतकर अपने को विजयी मान बैठते हैं, वे मूर्ख हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर बोला, रे नीच, अब तेरे सिर पर काल खिल रहा है, इसलिए तू वे सिर पैर की बातें करता है और मुझ जगत के स्वामी के अतिरिक्त किसी दूसरे का गुण गाता है। अब मैं देखता हूँ तेरा जगदीश्वर यदि सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या तुझे तेरा जगदीश्वर इस खंभे में भी दिखाई दे रहा है? अरे मूर्ख, हमें व्यर्थ में बहकाया है। मैं अभी तेरा सिर उड़ाता हूँ और देखता हूँ कि तेरा वह जगदीश्वर कैसे तेरी रक्षा करता है। मैं भी उसे देखूं, वह मेरे सामने तो आवे। इतना कहकर क्रोध में भरकर उसने खंडक खींच लिया और सिंहासन से कूदकर बड़े जोर से खंभे में घुसा मारा। उसी क्षण खंभे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ, मानो ब्रह्मांड फट गया। वह घोर ध्वनि लोकपालों सहित ब्रह्मा ने सुनी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रलय हो जाएगा। वही हिरण्यकश्यप प्रहलाद का वध करने के लिए बड़े जोर से दौड़ा था, किंतु उस घोर शब्द को सुनकर वह घबराया सा इधर उधर देखने लगा। बार बार खंभे की ओर देखता था, लेकिन उसे वहाँ कोई दृष्टि न आया। जब वह खंडक लेकर फिर प्रहलाद पर झपटा तो ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के लिए उस खंभे को फाड़कर एक विचित्र रूप धारी भगवान प्रकट हो गए। वह स्वरूप न तो पूरा मनुष्य का था और न पुण्य सिंह का था। जब वह हिरण्यकश्यप उस शब्द करने वाले को खोज रहा था, उसी समय खंभ में से नरसिंह भगवान निकले। वह दैत्य सोचने लगा कि न यह मनुष्य है और न पशु है, यह कौन सा अलौकिक प्राणी है। उसी समय नरसिंह भगवान उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनका रूप अति भयावना था। उनके पीले पीले नेत्र थे, सोने समान चमकते थे। उनकी गर्दन के बाल लहरा रहे थे। पैनी पैनी दाढ़ें भूरे के समान तीखी थी। उनकी खुली हुई नासिका, ऊपर उठे हुए कान तथा मुंह गुफा के समान था। उनका विशाल शरीर स्वर्ग को छू रहा था। गर्दन मोटी तथा नाटी थी, चौड़ी छाती, पतली पतली कमर थी। सफेद रोहे सारे शरीर पर थे। उनकी सैकड़ों भुजाएं आयुधों से युक्त थी। उनके नख बड़े भयंकर और तलवार के समान थे।
हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो न हो महावी विष्णु की ही मुझे मारने के लिए प्रकट हुए हैं, किंतु वह मेरा बिगाड़ ही क्या सकते हैं। इतना कहकर दैत्यराज नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, किंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह दैत्य भगवान के नेत्रों में लुप्त हो गया। वह दैत्य बड़े क्रोध से गदा घुमाता हुआ नरसिंह भगवान के पे चोट करने लगा। नरसिंह भगवान ने झपट कर उस दैत्य को गदा सहित पकड़ लिया, जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। उस दैत्य ने भगवान के उस दैत्य से भगवान खिलवाड़ करने लगे। वह दैत्य उनके हाथ से छूट गया। उस समय लोकपाल तथा देवता लोग आकाश में छिपकर युद्ध देखने लगे। जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को भगवान के हाथ से छूटा हुआ देखा, तब वे भयभीत हुए। उस दैत्य ने भी यह समझा कि नरसिंह ने मुझे डर कर छोड़ दिया है। उसका साहस चौगुना हो गया और ढाल तलवार लेकर दौड़ पड़ा। वह पैतरे बदल बदल कर प्रहार करने लगा। तब नरसिंह भगवान ने बड़े भयंकर स्वर में अट्टहास किया। उस दैत्य की आंखें भय के कारण बंद हो गई। तब झपट कर नरसिंह भगवान ने ऐसे पकड़ लिया जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है। दैत्य भगवान के पंजे में पड़कर छटपटाने लगा। नरसिंह भगवान ने सभा के द्वार पर ले जाकर उसे अपनी जांघ पर रख लिया तथा क्रीड़ा करते हुए उसे अपने नखों से ऐसे फाड़ने लगे जैसे गरुड़ विषधर सर्पों को फाड़ डालता है। उस समय उनकी भयंकर विकराल आकृति की ओर देखा नहीं जा सकता था। वे अपनी जीभ को चाट रहे थे। रक्त से उनके बाल लाल हो गए थे। उस दैत्य को फाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय अनेकों दैत्य अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर टूट पड़े, किंतु उन सबों को उन्होंने अपने नखों से मार डाला। हे युधिष्ठिर, उस समय की ज्योति से संपूर्ण ग्रहों की ज्योति फीकी पड़ गई थी। उनकी श्वास से समुद्र में ज्वार भाटे आने लगे। उनके अट्टहास से आकाश पाताल तथा सारा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। उनके बढ़ते हुए क्रोध के सामने किसी के जाने का साहस नहीं था। वे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। जब स्वर्ग के देवताओं ने हिरण्यकश्यप की मृत्यु का पता चला तथा पुष्पों की वृष्टि होने लगी तथा ढोल नगाड़े मृदंग बजने लगे, ब्रह्मा रुद्र इंद्र देवता ऋषि पितर अप्सरा आदि सभी ने आकर उनकी स्तुति की। ब्रह्मा बोले, ही जगत पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके कर्म तथा पराक्रम विचित्र हैं। आप जगत में व्याप्त रहते हुए भी निर्विकार हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र बोले, हे भगवान, आपकी क्रोध का समय तो कल्प के अंत में प्रलय के लिए होता है। यदि आपने इस दैत्य को मारने के लिए क्रोध किया है तो अब वह मारा गया। आपका भक्त प्रहलाद आपकी शरण में है, इसकी रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, हे परमात्मा, आपने हम देवताओं की रक्षा के लिए ही असुर को मारा है। हम आपके शरण में हैं, हमारा आपको नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, हे परमात्मा, आप तपस्या के बल से ही इस जगत की रचना करते हैं। उस दुष्ट दैत्य ने तपस्या को बंद कर दिया है, इसीलिए उसे मारकर आपने तपस्या की रक्षा की है और हम लोगों को तपस्या करने का आदेश दिया है। पितरगण बोले, हे परमात्मा, इस दैत्य ने पिंडदान बंद कर दिया था। उसके मरने से अब हमें पिंड तर्पण आदि मिलते रहेंगे। हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धू ने कहा, हे देव, इस दुष्ट ने हमारी योग सिद्धि छीन ली थी, अब हमें पुनः प्राप्त हो गई है। हम आपको नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, हे परमात्मा, इस दैत्य ने हमारी विद्याएं छीन ली थी, अब हमें पुनः प्राप्त हो गई है। हम आपको नमस्कार करते हैं। नागों ने कहा, हे भगवान, इस दुष्ट ने मड़ियों सहित हमारी स्त्रियों को छीन लिया था, अब हमें पुनः प्राप्त हो गई है।
हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुष्यों ने कहा, हे देवाधिदेव, इस दैत्य ने हमारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया था, इसको मारकर आपने जगत का उपकार किया है, हमें आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवाएं करें। प्रजापति बोले, हे परमात्मा, इसके भय से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर सकते थे, आपने इसे मारकर संसार का कल्याण किया है, हम आपको नमस्कार करते हैं। गंधर्वों ने कहा, हे भगवान, हम तो आपके नाचने गाने वाले दास हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। चारणों ने कहा, हे भगवान, हम आपके शरण में हैं, दुष्ट को मारकर आपने भक्तों का भला किया है, हम आपको नमस्कार करते हैं। यक्षों ने कहा, हे प्रभु, इस हिरण्यकश्यप ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना रखा था, इसे मारकर आपने हमारा कष्ट दूर किया, हम आपको नमस्कार करते हैं। किम पुरुषों ने कहा, हे परमात्मा, हम लोग तुच्छ किम पुरुष हैं, इसने भक्तों को कष्ट दिया था, इसलिए मारा गया है, हम आपको नमस्कार करते हैं। वैतालिकों ने कहा, हे भगवान, हम समाजों में जाकर आपके चरित्र यश का गान किया करते थे और अपना पेट पालते थे, इसने हमारी वह आजीविका बंद कर दी थी, अब वह मर चुका है, अतः हम आपको नमस्कार करते हैं। किन्नरों ने कहा, हे भगवान, हम किन्नरों से यह दैत्य बेगार में ही काम लेता रहता था, इस पापी को आपने मारकर बड़ी कृपा की है, हम आपकी नमस्कार करते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे भक्त वत्सल, हमें यह आपका अलौकिक रूप आज ही देखा है, हमने आपका अलौकिक रूप आप आज ही देखा है। यह दैत्य आपका वही पार्षद था जिसे शंकादिक ने श्राप दे दिया था, आपने उसी का उद्धार करने के लिए इसका वध करके इस योनि से मुक्त किया है। नारद जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इन देवता लोगों की स्तुति से भी जब नरसिंह जी का क्रोध शांत न हुआ, तब स्वयं लक्ष्मी जी को देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए भेजा, किंतु लक्ष्मी जी उनके भयंकर रूप देखकर उनके निकट नहीं जा सकी। तब ब्रह्मा जी ने निकट ही खड़े हुए प्रहलाद को नरसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के सन्मुख जाकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नरसिंह भगवान ने जब उस नन्हे से बालक को अपने चरणों में पड़ा देखा तो उन्हें दयावश उस बालक को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उसके सिर पर अपना अभयदायक कर कमल फेरने लगे। भगवान के कर कमल के स्पर्श होते ही प्रहलाद के शेष अशुभ संस्कार भी नष्ट हो गए। प्रहलाद को उसी क्षण परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, उनके अंग प्रत्यंग लयमान हो गए, नेत्रों से प्रेमांसु बहने लगे, आनंद के उद्वेग में गदगद होकर मधुर वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे परमात्मा, ब्रह्मा रुद्र इंद्र सिद्धि पुरुष जो निरंतर आपके निकट रहकर गुणगान करते रहते हैं, जब वे ही आपको प्रसन्न नहीं कर सके हैं तो आप मुझ असुर बालक से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। किंतु हे परमात्मा, मैं तो यह जानता हूँ कि उत्तम जाति रूप बल विद्या तथा योग आदि से आप प्रसन्न नहीं होते हैं, जैसे आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं। मेरे समझ से यदि ब्राह्मण भी भगवान के चरणों से विमुख है तो उससे चंडाल ही उत्तम है। भगवान आप सत्गुण में रहते हैं, यह संपूर्ण देवता आपके भक्त हैं, आप जगत के कल्याण के लिए ही अवतार धारण करते हैं। जिस दैत्य के वध के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा गया, अब आप क्रोध को शांत कीजिए। इस दैत्य की मृत्यु से सभी को आनंद मिला है, अब आपके आनंद मय स्वरूप के दर्शन की बाट देख रहे हैं। हे भयभंजन, आपने जगत का भय दूर कर दिया है, आपका भयावना मुख, लपकती हुई जीभ, सूर्य के समान चमकती हुई आंखें, तीक्ष्ण दाढ़ें, आंतों की माला, रक्त से लथपथ आपकी गर्दन, आपके विकराल नख संपूर्ण दिशाओं को भयभीत कर रहे हैं, किंतु मैं आपसे तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। मैं तो केवल इस भयंकर संसार के चक्र से भयभीत हूँ। मुझे आप अपने चरणों में शीघ्र बुला लीजिए। मैं न जाने
कब तक आपके बिना संसार में भटकता रहूँगा। मैं आपकी कृपा से शीघ्र ही संसार सागर को पार कर जाऊँगा। आपकी माया लिंग शरीर का निर्माण करती है और यह लिंग शरीर ही अविद्या के कारण अनेक कर्म करता हुआ योनियों में भ्रमण करता है। आपकी यह माया मुझे अति दुख दे रही है। मैंने स्वर्ग आदि सब संपत्तियां देख ली है। मेरे पिता के तनिक क्रोधित होने पर स्वर्ग की वह संपत्तियां उनके सामने लूटती फिरती थी। अतः मुझे उन संपत्तियों की आवश्यकता नहीं है जिनको आप काल रूप धारण करके ग्रसित कर लेते हैं। मुझे तो आप अपने चरणों में ही ले लीजिए। उन्हें प्राप्त करके मैं सौभाग्यशाली हो जाऊंगा। हे प्रभु, जिस समय मेरे पिता ने मेरा वध करने के लिए खंडक उठा लिया था और मुझसे कहा कि मेरे अतिरिक्त यदि कोई और ईश्वर है तो मुझे बचाओ, उस समय आपने ही मुझे बचाया था। हे भगवान, यह सब जगत आप ही उत्पन्न करते हैं तथा संहार करते हैं और प्रलयकालीन जल में शयन कर जाते हैं। जब जल में शेष सैया पर शयन करते हुए आपकी योग निद्रा समाप्त हो जाती है, तब आप अपनी नाभि से बृहद कमल प्रकट करते हैं। उसी पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी अपने उत्पत्ति स्थान को जल में रहकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहते, किंतु उन्हें आपका विस्तार नहीं पाया। जब आपने ब्रह्मा जी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन किया और उन्हें सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, आपने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को धारण किया और हैग्रीव अवतार लेकर वेदों की रक्षा की। आप युग युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। आप कली युग में गुप्त रूप से रहते हैं, इसलिए आपको त्रियुग भी कहते हैं। हे भगवान, स्तुति, कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, आपका चिंतन तथा कथाओं का श्रवण और नमस्कार, इन्हीं से आप प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, धर्मराज, भक्त प्रहलाद इस प्रकार भगवान की स्तुति करके उनके चरणों में झुक गए। तब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्न होकर बोले। नरसिंह भगवान ने कहा, हे भक्तवर प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांग लो। बिना भक्ति के मेरे दर्शन होना अति कठिन है, किंतु मेरे दर्शन प्राप्त होने पर उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्हें वर का प्रलोभन चक्कर में नहीं डाल सकता था, अतः उन्होंने उनसे किसी प्रकार की इच्छा प्रकट नहीं की। नारद जी बोले, हे धर्मराज, प्रहलाद जी की बालक बुद्धि थी, उनका ज्ञान बृहद था। वे वरदान को प्रेम भक्ति से उत्तम नहीं समझते थे। उन्होंने भक्ति से मुस्कुराते हुए कहा। प्रहलाद जी बोले, भगवान, मैं तो जन्म से ही विषय भोगी हूँ। मेरी आसक्ति उनमें पहले से ही विशेष है। अब आपसे भोगों का वरदान मांग कर उनकी ओर बुद्धि नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो उन विषय भोगों से छुटकारा पाने का ही वरदान चाहता हूँ। आपने वरदान मांगने की जो बात कही है वह स्वार्थी सेवक की तरह है कि स्वार्थी सेवक अपने स्वामी से अपने लिए कुछ मांगे। मैं तो आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला सेवक हूँ। आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। आप मेरे से प्रसन्न हैं, इसलिए मेरी कामना पूर्ण करना चाहते हैं। जय प्रभु, जय प्रभु, सबकी रक्षा करा। यह तो आपकी महान कृपा है, किंतु मैं तो केवल आपसे यही वर चाहता हूँ, मेरी संपूर्ण कामनाएं नष्ट हो जाए प्रभु, नष्ट हो जाए प्रभु, नष्ट हो जाए प्रभु। जय प्रभु। और कामना का बीज उत्पन्न ही ना हो। हृदय में कामना उत्पन्न होते ही धर्म, धैर्य, शील, लज्जा, बुद्धि आदि किनारा कर जाते हैं। जब मनुष्य की कामना नष्ट हो जाती है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान नरसिंह जी बोले, बेटा, तुम्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी तुम मेरी आज्ञा से एक मनवंतर तक इस लोक का राज भोगना स्वीकार करो। डरना नहीं, मैं समस्त प्राणियों में व्याप्त हूँ। तुम सदा मुझे अपने हृदय में देखते रहो। मेरी कृपा लीला, मेरी कथा लीला श्रवण करते रहो। तत्पश्चात अपना शरीर त्याग कर मेरे लोक को चले आना। जय प्रभु। प्रहलाद जी बोले, हे परमात्मा, मैं आपसे एक बार और मांगता हूँ।
मेरे पिता अपनी असुरी बुद्धि से आपको शत्रु समझते थे, आप उनकी सद्गति प्रदान करें। नरसिंह भगवान बोले, कि बस तुम्हारे जैसे मेरे भक्त के प्रताप से तुम्हारी पिता की ही मुक्ति नहीं हुई, बल्कि 21 पीढ़ी तक की मुक्ति हो गई है। भला जिसका बेटा परम भागवत पुत्र है, उसकी मुक्ति क्यों न होगी? वह मेरे अंग स्पर्श से उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त हो गया ही। बस तुम मेरे भक्तों में आदर्श भक्त हो। तुम अपने पिता की अंतिम चेष्टा क्रिया करो, तुम्हारे कारण उसे भी उत्तम लोक मिलेंगे। तुम मेरे में मन लगाकर अपना कार्य करो। नारद जी बोले, युधिष्ठिर प्रहलाद जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। तब नरसिंह भगवान, ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने शुक्राचार्य जी के साथ प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। ब्रह्मा जी बोले, परमात्मा, यह दैत्य मुझसे वर प्राप्त करके अति शीघ्र संपन्न हो गया था। उसका आपने संहार करके जगत का भय दूर कर दिया है। जो आपका ध्यान करेगा उसके निकट भय न रहेगा। नरसिंह जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप ऐसे दैत्यों को ऐसा वर न दिया करिए। वे स्वभाव से ही क्रूर होते हैं, फिर उन्हें ऐसा वर मिल जाए तो वे अति उग्र तथा उदंड हो जाते हैं। उनको वर देना तो सांप को दूध पिलाना है। इतना कहकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात प्रहलाद जी ने ब्रह्मा जी तथा सब देवताओं की पूजा की तथा मस्तक टेककर प्रणाम किया। सब देवता लोग प्रहलाद जी को शुभ आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। धर्मराज, दोनों भाई त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण तथा द्वापर में शिशुपाल दंत वक्र हुए, जो भगवान कृष्ण के हाथ से मारे गए। नारद जी बोले, धर्मराज, इन्हीं भगवान कृष्ण ने त्रिपुर दहन के समय शंकर जी का कष्ट दूर किया था। धर्मराज बोले, हे ब्राह्मण, भगवान शंकर जी ने त्रिपुर दहन कैसे किया, यह कथा हमें अवश्य सुनाए। नारद जी बोले, धर्मराज, मैं दानव ने तीनों विमान, एक सोने, एक चांदी का, एक लोहे का ऐसा बनाए थे कि वे 3 पुरों के समान प्रतीत होते थे। उनमें दैत्य लोग रहते थे। संपूर्ण भोगों की सामग्री उपस्थित थी। 3 पुर आकाश में उड़ते रहते थे। वे दानव देवताओं को कष्ट नष्ट करते रहते थे। जब देवताओं ने भगवान शंकर जी के पास जाकर अर्चना की, ये असुर इन 3 पुरियों में बैठकर हमें नष्ट किए रहे हैं, तब शंकर जी ने उन तीनों पुरों को नष्ट करने का देवताओं को वचन दिया और भगवान शंकर ने अपने बाणों से तीनों पुरों के दैत्यों को मारकर नीचे गिरा दिया। वह महामायावी मैं दानव उन मरे हुए को उठाकर ले गया और उन्हें अमृत के कुएं में डालकर फिर जीवित कर दिया। यह देखकर महादेव जी बड़े उदास हुए। भगवान कृष्ण जी स्वयं गाय बने तथा ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाकर उस अमृत के कुएं को मुंह लगाकर पी गए। दानव देखते रह गए। जब मैं दानव को पता चला, तब वह देव का विधान समझकर शांत हो गया। तब भगवान शंकर को शक्ति संपन्न करके भगवान कृष्ण ने उनसे त्रिपुरों को नष्ट करा दिया। भगवान शंकर ने एक ही मुहूर्त में अपने बाणों से तीनों पुरों को भस्म कर दिया। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें भगवान कृष्ण चंद्र की प्रभाव सुना दिया। अब बोलो, क्या सुनाऊं? अब आज का कथा यही समाप्त करते हैं। अब कल कथा सुनाएंगे मनुष्य धर्म, वर्ण धर्म तथा स्त्री धर्म का वर्णन। बहुत ही सुंदर कथा कल का भी रहेगा। अब आज यही कथा समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरियान यही हर नाम यही हरियान यही जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल मैं पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, अमर ग्रंथ की जय, मुक्ति पंथ की जय। एक प्रहलाद जी का बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं, हमने अपनी दादी से सुना था, याद आ गया। राम नाम जपने से पिताजी हमें आदत पड़ गई है, श्री राम नाम जपने से पिताजी हमें आदत पड़ गई है। गिर से गिरा दो चाहे पानी में डुबा दो, गिर से गिरा दो चाहे पानी में डुबा दो, चाहे पर्वत से पटकी दो पिताजी हमें आदत पड़ गई है। चाहे पर्वत से पटकी दो पिताजी हमें आदत पड़ गई है। श्री राम नाम जपने से पिताजी हमें आदत पड़ गई है। सोने की थाल में जेवना परोसलो, सोने की थाली में जेवना परोसलो, जेवनो ना जेवे प्रहलाद पिताजी हमें आदत पड़ गई है। जेवनो ना जेवस प्रहलाद पिताजी हमें आदत पड़ गई है। श्री राम नाम जपने से पिताजी हमें आदत पड़ गई है। राम ना अरी झाझर झारी सुराही के पानी, झाझर झारी सुराही के पानी, पनियों ना पियस प्रहलाद पिताजी हमें आदत पड़ गई है। पनियों ना पियस प्रहलाद पिताजी हमें आदत पड़ गई है। राम नाम जपने से पिताजी हमें आदत पड़ गई है। फूल अगस्त के से जिया डसवलो, फूल अगस्त के से जिया डसवलो, से जियो न सोवस प्रहलाद पिताजी हमें आदत पड़ गई है। श्री राम नाम जपने से पिताजी हमें आदत पड़ गई है। गिर से गिरा दो चाहे पानी में डुबा दो, चाहे पर्वत से पटकी दो पिताजी हमें
आदत पड़ गई है, चाहे पर्वत से पटकी दो पिताजी। आदत पड़, प्रेम से बोलिए भगवान भक्त प्रहलाद की जय हो। जय जय भागवत ग्रंथ की जय, मुक्ति पंथ की जय, सुख संकादि की जय, भक्ति माता की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। जय प्रभु।